बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक सईद अख्तर और आप देख रहे हैं प्राइड टीवी। जैसा कि आज आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, हम इस वक्त पंजाब की तहसील तलगंग के एक मारूफ गाँव में मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्रोग्राम हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं वो गंदम की पैदावार के हवाले से है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और गंदम की पैदावार के हवाले से पूरी दुनिया में अपना एक ख़ास मकाम रखता है। इस दफ़ा पंजाब में और पाकिस्तान में गंदम की जो पैदावार है उस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और मारूफ तजियाकार जनाब साजिद फ़ारूक साहब। भाई साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करते हैं। जी शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए कि पाकिस्तान में हर साल जो है गंदम की पैदावार जो है वो पूरी दुनिया में उसका एक ख़ास मकाम है और पाकिस्तान इस हवाले से जो गंदम की पैदावार के हवाले से पूरी दुनिया में अपना नाम रखता है। इस दफ़ा गंदम की काश्त कैसी रही पाकिस्तान में और ख़ासकर अगर हम पंजाब की बात करें उस हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइए। जी सही साहब, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और जो हमारा तकरीबन 70% से ज़ायद जो आबादी है वो उसका ज़रिया माश भी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। यही वजह है कि जो पाकिस्तान की जो ज़रई पैदावार है उसे बढ़ाने के लिए भी हुकूमत की ये कोशिश रही है। हर हुकूमत ये कोशिश करती रही है कि ज़रई पैदावार में इजाफ़ा किया जाए, लेकिन बुनियादी तौर पे जो अब चूँकि अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है ज़राअत के शोबे में, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जैसा कि आपने ज़िक्र किया गंदम का, तो गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए अब वो पुराने जो तरीक़ेकार और पुराने मेथड थे वो अब जो है वो अब इस तरह कारआमद नहीं रहे। यही वजह है कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए अब जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमें पेस्टिसाइड्स हैं या दीगर जो ज़रई मशीनरी है उसके इस्तेमाल की तरफ भी अब जाना होगा। इस सिलसिले में जो काश्तकार हैं उन्हें भी मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना है। ज़राअत चूँकि अब एक जदीद टेक्नोलॉजी, महंगी टेक्नोलॉजी भी है और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होती है। तो इस हुकूमती सरपरस्ती जब तक न हो तो इस पैदावार ना तो हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, ना ही जो ज़रई पैदावार के जो शोबा है इसमें खुद किफ़ालत हासिल कर सकते हैं। अगर हम देखें पिछले 5 साल के दौरान तो पाकिस्तान की जो गंदम की पैदावार है बदकिस्मती से इसमें रिकॉर्ड हद तक कमी हुई है और पिछले 5 साल के दौरान हमने 30 लाख जो मैट्रिक टन है गंदम वो इम्पोर्ट की है। बुनियादी इसकी वजह ये थी कि जो मुल्क में बाज़ औक़ात मौसमी हालात भी इस तरह के हो जाते हैं कि जो गंदम की पैदावार है वो नहीं बढ़ती, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो काश्तकारों का जो अब एक तरफ से फैसिलिटीज़ अगर उन्हें नहीं मिलती या उन्हें उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती, उन्हें अपनी फसल का जो बेहतर मुआवजा है वो नहीं मिलता, तो वो दूसरी फसलों की तरफ चले जाते हैं, उनकी काश्त की तरफ चल जाते हैं या दीगर जो ज़राए माश हैं उनकी तरफ चल जाते हैं। मौजूदा हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि ज़राअत के शोबे के लिए एक बड़ा पैकेज दिया जाए। इस सिलसिले में अप्रैल में जो हुकूमत ऐलान करने जा रही है एक बड़े ज़रई पैकेज का। इससे पहले भी हमने देखा कि तकरीबन 300 अरब रुपए से ज़ायद का एक बड़ा पैकेज दिया था मौजूदा हुकूमत ने 2 साल पहले, लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि काश्तकारों की मज़ीद हौसला अफजाई की जाए, उन्हें मज़ीद सहूलियात दी जाएँ। अगर हम पिछले साल का रिकॉर्ड देखें, पिछले 5 साल में हमने देखा कि 30 लाख मैट्रिक टन गंदम हमने इंपोर्ट की। अगर हम पिछले देखें, पिछला जो माली साल देखें तो उसमें भी हमारी गंदम की पैदावार बहुत कम हुई है और ख़ास तौर पर पिछले साल जो मौसमी जो सूरत हाल थी उसकी वजह से हमारी गंदम की पैदावार मुतासिर हुई और हमने 40 लाख मैट्रिक टन जो है वो गंदम इंपोर्ट की। अब ज़रूरत इस बात की है, इस दफ़ा अगरचे काबिल काश्त रकबा बढ़ा है लेकिन पैदावार जो है वो मुसलसल हमारी कम हो रही है। काश्तकारों को सहूलियात देने की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में पॉलिसी अब वज़ा की जा रही है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जो बड़ा ज़रई पैकेज जिसका कहा जा रहा है, वज़ीर आज़म भी बता चुके हैं कि हम एक पैकेज देने जा रहे हैं काश्तकारों के लिए, ज़रई जो तबका है उसके लिए। तो अब उसमें क्या मराद दी जाती हैं, क्या सहूलियात दी जाती हैं और किस हद तक जो है काश्तकार जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, या फिर ये होता है कि जिस तरह माजी में हम देख रहे हैं कि ये जो ज़राअत के शोबे में भी सब्सिडीज़ दी जाती रही हैं, सहूलियात दी जाती रही हैं, उनसे जो बड़े ज़मींदार हैं और बड़े काश्तकार हैं, जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, वही फ़ायदा उठाते हैं। अब ये जो पॉलिसी बन रही है हुकूमत को देखना इस तरफ होगा
कि ये जो ज़रूरी पैकेज है उसमें फ़ायदा उन लोगों को हो जो छोटे काश्तकार हैं, जिनकी छोटी ज़मीनें हैं, ताकि वो जो छोटे काश्तकार हैं वो अपनी पैदावार बढ़ा सकें। ज़रूरी आबादी चूँकि हमारी 70% से ज़ायद, जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, 70% से ज़ायद हमारी जो आबादी है वो ज़राअत से मुंसलिक है। और चूँकि मौजूदा हुकूमत का ये नारा भी है कि हमने लोगों को रोज़गार देना है, नौजवान हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि ज़राअत को तरक्की देकर रोज़गार के मौके भी बढ़ाए जा सकते हैं और फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाकर हम जो एक कसीर ज़र मुबादला खर्च करते हैं गंदम की इम्पोर्ट पे, वो भी बचा सकते हैं। जी साहिब साहब, आपने बहुत ही अहम नुकता उठाया और मैं इस हवाले से आपसे बात भी करना चाह रहा था। आपने काश्तकार की बात की और पाकिस्तान के अंदर जो जागीरदार हैं उस तबके की बात की, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर काश्तकारों के साथ हमेशा ही बहुत ही नारवा सलूक किया गया है। भारत में हम देखते हैं पड़ोसी मुल्क में कि वहाँ पर काश्तकार सड़कों पर हैं और वहाँ पर जो है ना एहतजाज का एक सिलसिला जो है वो जारी रहा पिछले दिनों भी। काश्तकार को किस तरह अकोमोडेट किया जा सकता है, उनको बेहतर मुआवजा दिया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जब भी फसल जो है वो खेत से मंडी तक जाती है तो काश्तकार तो अपनी जो उसकी गंदम है उसकी कीमत भी नहीं ले सकता। यानी वो भी किसी और के मरूने मिन्नत है कि जो उसकी जिन्स का जो रेट लगा दे उसको वो चीज़ नहीं मिलती जितनी उसने मेहनत की है। हर चीज़ महंगी हो गई है, डीज़ल महंगा हो गया है, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो वो मसनूआत महंगी हो गई हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है किसान जो है वो पिस रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमतों के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इस तमाम, जिनको हम माफियाज़ का नाम देते हैं, कि वो एक ख़ास वक्त के लिए गंदम बाहर भेजते हैं, उस पर भी कमीशन लेते हैं, फिर बैरून मुल्क से गंदम पाकिस्तान मंगवा कर उससे भी कमीशन लेते हैं, और पाकिस्तान से आटा जो है वो अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक जो है वो स्मगल किया जाता है। तो इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है? जी, एक तो बुनियादी तौर पर कोशिश हुकूमत को ये करनी चाहिए कि जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के लिए कोशिश की जाए, ऐसे ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि ये जो गंदम स्मगल होती है उसको रोका जाए। दूसरे जो काश्तकारों को सहूलत अगर दे सकते हैं तो इसमें जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनको हम हुकूमत को चाहिए कि उसमें सब्सिडीज़ दे, उनको सस्ता करे। जो ज़राअत में शोबे में इस्तेमाल होने वाले जो खादें हैं या पेस्टिसाइड्स हैं उन पे उनकी कीमत जो है वो कम होगा। ख़ास तौर पर इस सिलसिले में एक बड़ी जो बात है कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो मिलावट होती है, जहरीली दवाइयाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं जड़ी बूटियों के ख़ात्मे के लिए। यही वजह है कि हमारी पैदावार नहीं बढ़ती। उसके अलावा जो काश्तकारों को ख़ास तौर पर पानी के जो मसाइल होते हैं, जिस तरह हम आपाशी के नेटवर्क की बात करें जो, तो वहाँ पे पानी हमारा ज़ाया भी होता है, उसको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में जो ज़रूरी जो निज़ाम है उसमें इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। काश्तकारों को और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा जो हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि छोटे जो काश्तकार हैं उनके लिए एक तरह से वाज़ेह तौर पे हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनाए कि ये जो बड़े काश्तकार हैं, बड़े ज़मींदार हैं, वो जो छोटे काश्तकारों को दी जाने वाली जो सहूलियात और मुराद हैं वो हड़प ना कर जाएँ। क्योंकि जब छोटे काश्तकार को सहूलत नहीं मिलेगी तो वो अपनी पैदावार नहीं बढ़ा सकेगा। दूसरी तरफ जो खेत से मंडी तक का जो मसला है, इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये जो सड़कें हैं ये बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल होती हैं। हमारा जो पंजाब की बात अगर हम करें और ख़ास तौर पर हम अपनी तहसील की बात करें तो जो देहात की जो सड़कें हैं वो बहुत खस्ता हाल हैं, पुरानी टूटी फूटी सड़कें हैं, उनकी मुरम्मत की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये इस तरफ भी, इसके लिए भी फ़ंड फराहम करने की ज़रूरत है और हुकूमत को चाहिए कि हर जो गाँव है वहाँ उसके शहर तक जाने के लिए जो सड़कें हैं उनका नेटवर्क बेहतर बनाए। वहाँ पे उनकी मुरम्मत के लिए जो सड़कें एक मरतबा तामीर हो जाती हैं फिर उनकी मुरम्मत की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होता है। इस तरफ भी इसको भी रोकने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने बात की इंडिया में, तो इंडिया के जो काश्तकार हैं वो इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें जो बुनियादी सहूलियात चाहिए होती हैं वो सहूलियात उन्हें हुकूमत नहीं दे रही। मौजूदा हुकूमत अगर वहाँ अपने काश्तकारों को ये सहूलियात फराहम नहीं करेगी और ये जो बड़े कार्टेल्स हैं या बड़े बड़े जो माफियाज हैं उनकी सरकोबी के लिए और उनका जो नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए इकदाम नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में जो गुर्बत है वो इसी तरह बढ़ती रहेगी, बेरोज़गारी जो है वो इसी तरह उसमें इजाफा होता रहेगा। और हुकूमत का ये जो ख्वाब है, नया पाकिस्तान का जो एक ख्वाब हमने देखा है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को दिखाया नया पाकिस्तान का ख्वाब, ये तभी शर्मिंदा ताबीर होगा जब हमारे जो छोटे लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, ज़मींदार आम लोग हैं, जो उनको अगर रोज़गार के मौके मिलेंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म रोज़ाना ये बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो आमदनी लोगों की बढ़ाई जाए, तो आमदनी लोगों की तभी बढ़ सकती है जब उन्हें बिला जो तफरीक सहूलियात मिलेंगी और उन्हें उन जो बड़े माफियाज हैं उनसे अलग करके उनके बारे में पॉलिसी वज़ा की जाएगी।
अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने पॉलिसी की बात की, तो पिछले 2.5 साल में हम देखते हैं कि हुकूमत तो ज़राअत के हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी जो पूरी जद्दोजहद है उसमें ये कोशिश की कि हम काश्तकार को उनका हक़ देंगे। लेकिन हम 2.5 साल की अगर हम बात करें तो वो हकूक़ किसान को भी नहीं मिले, और दूसरी तरफ जो आटा है जो 35-40 रुपए किलो मिलता था, अब 80-85 रुपए तक पहुँच गया है। अब गंदम की नई फसल की आमद है, और हम देख रहे हैं कि इस हवाले से भी हुकूमत इक़दाम कर रही है। तो आप ये समझते हैं कि आटे की कीमतें इस जो नई फसल आ रही है उसके बाद कम होंगी, और उन लोगों की वाकई उनका कला कमा किया जाएगा जो पाकिस्तान से गंदम स्मगल करते हैं, या जो कमीशन खाते हैं गंदम बाहर भेजकर या वापस मंगाकर? जी, अगर सही साहब बात करें हम मुल्क में आटे की कीमत में कमी लाने की या फिर गंदम की जो पैदावार है बढ़ाने के हवाले से, तो इस सिलसिले में हुकूमत ने पिछले दिनों एक बड़ा फ़ैसला किया है और गंदम की जो इमदादी कीमत है उसमें इजाफ़ा किया है। 1800 रुपये अब कीमत कर दी गई है। तो ये खुशैन बात है। इससे यकीनी तौर पर जो काश्तकार हैं उन्हें तो सहूलत एक तरह से मैं समझता हूँ कि मिलेगी। काश्तकार को फिर भी अगर हम देखें तो वो जो इतनी मेहनत करता है, जितनी मुशक्क़त करता है, उसका मुआवजा अभी तक भी ये जो कीमत अभी भी मुकर्रर की गई है, इससे भी उसकी मेहनत और मुशक्क़त का मुआवजा तो पूरा नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आटे की जो बढ़ती हुई कीमत है, इसको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, और हुकूमत ख़ास तौर पर चाहिए कि क्रैक डाउन करे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या जो माफियाज़ हैं और जो लोग गंदम ज़ख़ीरा करते हैं या जो आटा ज़ख़ीरा करते हैं, और जब आटे की कीमतें बढ़ानी होती हैं तो ये लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा लेते हैं। हुकूमत को इस तरफ इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी, इंतज़ामिया को भी इस बात का पाबंद करना चाहिए, और जो इंतज़ामिया के एहलकार जो इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं करते उनके ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। मुतल्लिका जो अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनका काम सिर्फ जो है वो तस्वीरें बनाना, और ये जो आजकल फ़ोटो सेशन बहुत ज़्यादा चल गया है हमारे कल्चर में और फेसबुक में, और ये जो सोशल मीडिया का जो कल्चर हम देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं आए रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर्स हूँ, तहसीलदार हूँ, डीसी हूँ, ये सारे अब तस्वीरें बनाने के चक्करों में पड़े रहते हैं और नंबर बनाने के चक्कर में वो अपनी, ताकि उनकी रिपोर्ट ओके रिपोर्ट जो है वो ऊपर चीफ सेक्रेटरी तक चली जाए, या इंतज़ामिया ज़िले डिवीजनल इंतज़ामिया तक चली जाए, या फिर सूबाई इंतज़ामिया तक, सूबाई हुकूमत तक चली जाए। तो इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इंतज़ामिया के जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उन्हें अपने वो फ़राइज़ जो है उन याद दिलाने की ज़रूरत है। और जब जो मैं समझता हूँ कि जो एहलकार या जो अफसरान अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये महंगाई जो है, यकीनी तौर पर महंगाई इस वक्त मुल्क में एक बड़ा मसला है। हुकूमत भी बारहा इस बारे में ये कहती रही है और कह रही है कि महंगाई को कंट्रोल करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल तभी होगी जब एक सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्रैक डाउन किया जाएगा उन लोगों के ख़िलाफ़ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं या जो कीमतें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा लेते हैं, मसनूई किल्लत पैदा करते हैं अशिया की। तो जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी और एक चेक ऊपर नज़र आएगा तो यकीनी तौर पर इससे कीमतें भी नीचे आएंगी। जी नाज़रीन, यकीनी तौर पर हुकूमत को इस हवाले से इक़दाम करने होंगे, वरना वही सूरत होगी कि जिस खेत से दहकान को मुयसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोश है गंदम को जला दो। हुकूमत को इस हवाले से कोशिश करनी होगी कि किसान को जो है उसकी मेहनत का मुआवजा मिले, वो उसने जो पसीना बहाया है इस पूरे मुल्क के अवाम के लिए, उनको उनकी मेहनत का सिला मिले। उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मलिक सईद को। अल्लाह हाफ़िज़।